हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाएंगे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। ये पढ़ाएंगे कि अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। ये आपका जो वर्णमाला का एक टॉपिक है, अल्प प्राण और महाप्राण। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें आपके वर्णमाला से दिए जाते हैं, और उसमें से ये भी एक टॉपिक है अल्प प्राण और महाप्राण कि जो व्यंजन हैं इसमें कुछ होते हैं अल्प प्राण और कुछ होते हैं महाप्राण। वो हम आज आपको बताएंगे कि अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। तो अल्प मीन्स होता है कम और महाप्राण मीन्स होता है ज्यादा, मतलब कि जिसको बोलने में कम समय लगता है और जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है उसे महाप्राण बोलते हैं, और अल्प प्राण जिसको बोलने में कम समय लगता है। ये कौन से होते हैं अल्प प्राण और ये महाप्राण। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या अल्प प्राण। जो अल्प प्राण होता है वो होते हैं जो वर्ग का जो प्रथम वर्ण का जो का वर्ग जैसे होता है उसका जो प्रथम या चा वर्ग या खा वर्ग या मतलब का चा वर्ग या टा वर्ग, ये जितने भी होते हैं इसमें से जो होते हैं उसमें अल्प प्राण और महाप्राण को अलग कर दिया जाता है। तो अल्प प्राण होते हैं जिसमें कि वर्ग का जो पहला अक्षर होता है जो होता है जैसे का, और तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर जो आपका ये होता है वो होता है क्या होता है अल्प प्राण। और महाप्राण कौन सा होता है, वो होता है वर्ग का जो द्वितीय अक्षर होता है और वो होता है चौथा। द्वितीय और जो चौथा वर्ण होता है वो होता है आपका महाप्राण, और अल्प प्राण कौन सा होता है पहला, तीसरा और पंचम। ये जो होता है वो होता है अल्प प्राण। ये का और गा और अंगा, ये जो आपका होता है ये होता है अल्प प्राण। इसी प्रकार चा वर्ग का, तो चा वर्ग का जो पहला वर्ण और इसके बाद तीसरा, तो तीसरा वर्ण चा वर्ग का कौन सा होता है चा छा, और तीसरा वर्ण होता है आपका जा, और इसके बाद होता है इया। ये जो आपका होता है ये होता है अल्प प्राण। इसी प्रकार टा होता है पहला वर्ण और तीसरा वर्ण आपका होता है डा, और इसके बाद होता है अड़ा। जो ये अनुनासिक होता है ये भी आपका होता है अल्प प्राण, क्योंकि इसको बोलने में हमें कम समय लगता है। हमने बोल दिया का, और इसके बाद जब हम बोलते हैं खा जिसमें हकार जैसी ध्वनि निकलती है वो होता है आपका महाप्राण, और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है उसे हम बोलते हैं अल्प प्राण। इसी प्रकार आपका टा वर्ग हो गया, फिर आपका हो गया ता वर्ग में ता होता है और क्या होता है दा होता है और आपका ना होता है, और इसी प्रकार पा होता है और फा नहीं आपका होता है बा होता है और आपका होता है माँ। ये जो होते हैं जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है उसे हम बोलते हैं अल्प प्राण, और जिसमें हकार जैसी ध्वनि निकलती है उसे हम बोलते हैं महाप्राण। और महाप्राण में अभी मैंने बताया ना, इसी प्रकार जो वर्ग का जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होता है वो कौन सा होता है दूसरा, तो दूसरा वर्ण होता है आपका खा, और चौथा वर्ण आपका होता है घा। ये आपका होता है महाप्राण। महाप्राण। इसी प्रकार चा के बाद क्या आता है आपका छा, और जान आपका नहीं, और फिर आ जाता है आपका झा। ये हो जाता है महाप्राण। इसी प्रकार ता वर्ग का, इसी प्रकार टा, और इसी प्रकार ता, मतलब जो दूसरा
और चतुर्थ वर्ण होता है वो होता है महाप्राण, और प्रथम और तीसरा वर्ण और लास्ट वाला जो पंचम वर्ण होता है वो होता है अल्प प्राण। तो आप लोगों को ये समझ में आया, समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप हमें फिर से कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बताइएगा, हम आपको और ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि ये जो हमारे वीडियो हैं वो किसी और तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।